वक्त बड़ा बलवान होता है, कब किस पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जाता। पटना में भी सियासी सरगर्मी कम नहीं हुई है। 2004 से 2009 में हुई एक घोटाले का आरोप और आज जांच एजेंसी में पेशी। लालू यादव का परिवार एक एक कर ईडी के सामने हाजिरी लगा रहा है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में पहले 29 जनवरी को लालू यादव की पेशी हुई, फिर एक दिन बाद 30 जनवरी को तेजस्वी यादव पेश हुए। सवाल ये उठने लगे हैं अगला नंबर किसका है, क्योंकि इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव पहले सत्ता में बाहर हुए और अब लैंड फॉर जॉब केस की तेज रफ्तार जांच ने लालू परिवार की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने कल 8 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना किया। पटना में तेजस्वी के ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले ही वहां पार्टी नेताओं और समर्थकों का हुजूम खड़ा था। तेजस्वी के समर्थन में लगातार नारेबाजी हो रही थी। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत के बाद तेजस्वी को अंदर ले जाने में कामयाबी मिली। तेजस्वी के ईडी दफ्तर में अंदर दाखिल होने के बाद भी आरजेडी समर्थक वहीं जमे रहे। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब तेजस्वी बाहर निकले तो समर्थकों का वही हुजूम फिर दिखा। तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी जारी रही। तेजस्वी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, चेहरे पर मुस्कान थी, विक्ट्री साइन दिखाया और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सेल्फी लेने की होड़ मची रही। कुछ सुरक्षा कर्मी भी इस होड़ में शामिल दिखे। बिहार पुलिस के जवान भी उनके साथ सेल्फी लेते दिखे। पार्टी का कोई नेता 8 घंटे तक ईडी के सामने पेश हो रहा हो और बाहर सियासत ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? ईडी के दफ्तर के सामने तेजस्वी के समर्थक जमे रहे तो उनकी बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए आरोपों की बौछार लगा दी। सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी ने भाई तेजस्वी को शेर दिल नेता का बेटा बताया तो बड़ी बहन ने जानबूझकर परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेरे पिता की तबीयत खराब है, उनसे पूछताछ की, अब मेरे भाई से पूछताछ की गई। मुझे डर है कि जो खेल बीजेपी ने बिहार में किया है वही खेल झारखंड में भी करने की कोशिश कर रही है। आरजेडी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता सब ने एक सुर से सुर मिलाया। सभी का कहना था कि जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आरजेडी वार करे और बीजेपी पलटवार ना करे, ऐसा भला हो सकता है क्या? बात कर लेते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। उन्होंने बोला लालू प्रसाद जी ने जमीन घोटाला किया है। ये बात ईडी ने भी अपनी कार्रवाई में कही है। लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है, ईडी ने ही पूरा जांच किया। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है। नौकरी के नाम पर जमीन गरीबों का बहुत बड़ा अपराध है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब चारा घोटाला हुआ था उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। पहले लालू यादव फिर तेजस्वी यादव और अब ये आशंका है कि परिवार के अन्य सदस्यों से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ हो सकती है। लिहाजा बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी खलबली मची हुई है। वहीं केजरीवाल ने इस पर बयान दिया है कि ईडी इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इनके सीट नहीं आने वाली है। अगर सीट आने वाली होती तो ना ईडी एक्टिव होती और ना नीतीश जी को तोड़ा जाता। इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? नीतीश के पाला बदलने के बाद इंडिया बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस का भी लालू परिवार को भरपूर साथ मिल रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की फजीहत हो रही है और ये भी साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। तो जान लेते हैं कि आखिर है क्या ये मामला, क्या है ये लैंड फॉर जॉब मामला। आइए समझते हैं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का आरोप। सवालों में 2004 से 2009 की कई नियुक्तियां लालू के रेल मंत्री रहते हुए थी। नियुक्तियां आरोप है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन नहीं दिया गया। जांच के दायरे में लालू और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव पर भी आरोप है। इस मामले में कुछ 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक आरोपी अमित कत्याल को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साफ है इस मामले में लालू का करीब पूरा परिवार ही मुश्किलों में घिरा हुआ है और ईडी की जांच की रफ्तार देख लगता नहीं है कि इस परेशानी से जल्द पीछा छूटने वाला है। देखते रहिए एबीपी लाइव।